तो नो क्वेश्चंस। इस बार क्वेश्चंस खत्म हो गए सबके। ओके। तो गाइस अभी हमें रेगुलरली लेते हैं, एवरी सैटरडे वी कम हियर टू मीट यू। एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस, एनी करियर रिलेटेड थिंग्स that we try to solve so that everything will be transparent and nothing is hidden. Okay. So now first question is, yes, keep posting guys, no worries. तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाइए, with our friends, please send the link, those who are of your batch, so that maximum people can take advantage. How to explain your project in an interview? Yes. देखो, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट कैसे, तब तक आप अपना क्वेश्चन डालते रहिए। अभी बाकी लोग क्वेश्चंस डालिए और सुनते रहिए मेरा आंसर, ठीक है। हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले ना मैं जो स्टेप्स बताता हूँ ध्यान रखिए। पहले तो आप वार्म अप एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या। अब देखो, आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी या इंग्लिश में वीक होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, डोंट वरी। बट बट मैं बहुत सिंपल अगर आप लोगों को बोलूं, किसी भी चीज के बारे में दो चार स्टेटमेंट आपको बोलते आने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है, इस पे आप क्या बोल सकते हो। देखो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोजेक्ट वेयर पेशेंट्स आर managed, doctors are managed, and all the facilities which are provided by hospital was managed in this project. Guys, it's simple or not? It's very simple. मतलब आपके लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इट्स नथिंग लाइक कि एक्सपीरियंस वाले लोग दे सकते हैं, बोल सकते हैं ना, पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, कुछ भी। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, सो दिस इज अ software which was managing complete hotel operations, like waiter salaries, menu, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ। तो आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में देना है। ओके, आई हैव स्टार्टेड आंसरिंग। सब लोग रीनेम कर लीजिए। मैंने उस दिन भी भेजा था आपको कि ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते समय क्या क्या केयर लेनी चाहिए। या तो आप यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देखिए। एवरीवन जस्ट रीनेम योरसेल्फ विद द गुड नेम। These are the manners while attending sessions. Okay, just go ahead guys, just rename. हाँ, तो तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या बताने हैं, उस प्रोजेक्ट्स के यूजर्स। अब यूजर्स मतलब क्या होता है ना, डोंट टेल लाइक किरण, सचिन, एक्स वाई जेड, नो। यूजर्स मतलब एडमिन, कस्टमर, सेल्स पर्सन, टीम लीडर, ये हो गए यूजर्स। होपफुली एवरीबडी, गाइज, सब लोगों को मेरी बातें सुनाई दे रही कि नहीं? हेलो, जस्ट कैन यू कंफर्म इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, एम्प्लॉय हो गया, टीम लीड हो गया, Yes, या sir. कस्टमर हो गया, या गुड सेल्स पर्सन हो गया, डॉक्टर हो गया। बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। इस अभी कैसा होता है ना, एकदम हम छोटे बच्चे से, व्हाट आर द यूजर्स योर प्रोजेक्ट हैड, व्हाट आर द यूजर्स योर प्रोजेक्ट हैड, तो हम नाम बताना चालू कर देते हैं। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। नाम नहीं होते प्रोजेक्ट के यूजर्स के। ओके, प्रोजेक्ट के यूजर्स मतलब कौन हुए? डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, कस्टमर हो गया, इन्वेंट्री वाला हो गया, सेल्स पर्सन हो गया। ऑल दीज आर दी यूजर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये बहुत सिंपल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 2 लाइन में आप दे ही सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद बताने हैं मॉड्यूल्स। नाउ व्हाट डज मॉड्यूल्स मींस? मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई फंक्शनलिटी और मॉड्यूल में देखो, लॉगिन करना क्या हुई? एक फंक्शनलिटी। बट लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, ये हुआ एक मॉड्यूल। फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, बताइए, ये 4 मॉड्यूल है और 4 फंक्शनलिटीज।
बताइए क्या होगा ये दो में से। सब लोग चैट बॉक्स पे ट्राई करो लिखने का। ये 4 मॉड्यूल है किसी प्रोजेक्ट के, या 4 फंक्शनलिटीज है, क्या लगता है आपको? ट्राई करो बताने का। गाइस जो लोग अटेंड कर रहे, नौकरी चाहिए ना आपको, तो आपको थोड़ा सा आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ। गुड। तो ये क्या है? फंक्शनलिटीज। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के मॉड्यूल क्या थे? फॉरगॉट पासवर्ड था, रीसेट पासवर्ड था, जस्ट एग्जांपल, माय प्रोफाइल एडिट करता था, यूजर ऐड करता था। ये सब मॉड्यूल्स नहीं होते। पहले जितने लोग, अभी 40 लोग अटेंड कर रहे हैं, पहले सबको समझा गया है, इसको फंक्शनलिटी बोलते हैं। और ये सबको अपन एक मॉड्यूल में फिट कर देंगे। मॉड्यूल मतलब क्या हुआ फिर? लॉगिन मैनेजमेंट। हेलो, दिस इज अ मॉड्यूल नेम। बहुत सिंपल भाषा में बताया। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले गड़बड़ हो जाते हैं। मॉड्यूल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे नहीं तो कितने मॉड्यूल्स बनेंगे सोचो, है ना? हजारों फंक्शनलिटीज होंगी अपने प्रोजेक्ट में। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। इफ नॉट प्लीज आस्क मी। तो ये हो गया मॉडल फंक्शनलिटी। तो आपको क्या बताना है? मैंने यूजर्स भी बताया। यूजर्स मतलब कौन? टीम लीड, कस्टमर, सेल्स पर्सन, डॉक्टर, पेशेंट, ये सारे क्या हुए? यूजर्स। और मॉडल्स, तो मॉडल्स क्या हुए भाई? लॉगिन मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट मतलब क्या? यूजर ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। आप क्या बोलते हो? सर मॉड्यूल्स बताओ तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या थे। आई वॉज एडिंग अ यूजर, आई वॉज डिलीटिंग अ यूजर। बताइए, ऐड, डिलीट, अपडेटिंग अ यूजर, ये फंक्शनलिटीज है ना गाइस? सबको समझाइए। आर दिस फंक्शनलिटीज? यस और नो एवरीवन? यस सर। हाँ। और मॉड्यूल का नेम क्या हुआ? यूजर मैनेजमेंट। मॉड्यूल मतलब जैसे 2 BHK फ्लैट है, तो इसमें मॉड्यूल कितने हो गए? किचन एक मॉड्यूल है, बेडरूम एक मॉड्यूल है, मास्टर बेडरूम एक मॉड्यूल है, हॉल एक मॉड्यूल है। इसमें यूजर्स कौन कौन है बताओ? 2 BHK फ्लैट में ये हो सकते हैं कि एक तो फैमिली मेंबर्स, एक गेस्ट, एक कस्टमर, ऐसा कुछ तो हो सकता है सबको अगर समझाओ। किचन की फंक्शनलिटीज क्या होगी? उसमें गैस का ये रहता है, गैस का जो टॉप होता है वो रहता है, गैस रखते हैं हम, खाना बनाते हैं, ये फंक्शनलिटीज है किचन की। So I hope in simple words you understood the words between these. So somebody asked me like how to explain a project. Did you get the point? जिसने पूछा था ये, लकी। हेलो, अरे समझा क्या? यस सर। है ना? अब हाँ लकी एक चीज बताओ, इतना बोलते बोलते 3-4 मिनट निकल जाएंगे कि नहीं आपके? सही है सर। है ना? तो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन। बट ओके। इसमें भी ट्रिकी चीज है। अब हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट तो आप बताइएंगे, बट उसने अगर बोला कैन यू एक्सप्लेन मी टेक्निकली योर प्रोजेक्ट, टेक्निकली, अब ये टेक्निकल आंसर नहीं हुआ ना? नो। करेक्ट है कि नहीं है? तो यस सर। उसको भी बता सकते हो टेक्निकली में कैसा, थोड़ा बहुत इसके ऊपर बातें करने का और सीधा टेक्नोलॉजीज पे जंप कर लेने का। जैसे टेक्निकली आई वॉज यूजिंग आई वॉज यूजिंग स्प्रिंग बूट, एंगुलर, something kind of, you can say hibernate, all these things. So this is what it is. It's very simple and very simple, very easy. So टेक्निकली भी बता, तो केयर लीजिएगा कि टेक्निकली पूछा, या तो आप, उसने बोला एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, तो जो मैंने बोला वो बोलिए और लास्ट वाला स्टेटमेंट जोड़ दीजिए। I was using Oracle, something kind of. Hopefully everyone understood, guys. यस This सर। is the first ओके। यस first सर। क्वेश्चन आंसर, आज का पहला यस। क्वेश्चन, है ना? थैंक यू सो मच गुड, सर। वेरी गुड, थैंक यू। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते लोग कि सर ये फ्रेशर के लिए था कि एक्सपीरियंस के लिए? अरे बाबा, ये किसी के लिए भी जो आईटी में जाना चाहता है उसके लिए था। इट डजंट मैटर वेदर यू बिलोंग्स टू आईटी और व्हाट। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट्स टू क्लियर सॉफ्टवेयर टेस्टर? बहुत सिंपल है। मेरा अभी एक वीडियो कल परसों लॉन्च किया है मैंने, उसमें बताया गाइस, ओके, कि
क्या होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग के पहले तो कंसेप्ट समझने जरूरी है, फंक्शनलिटी समझनी जरूरी है ना। मैनुअल टेस्टिंग के पहले आपको कंसेप्ट समझने चाहिए, फंक्शनलिटी समझनी चाहिए, है ना। दूसरा, टेस्ट केसेस लिखते आने चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ टेस्ट केसेस। अब ना मैं एक हिंट दूंगा आपको ना, देखो सब लोग, जितने भी लोग मेरे सेशंस अटेंड करते हैं या जानते हैं, आप बेस्ट जगह पे हो, बट प्रॉब्लम एक ही है, आप लाइटली ले रहे हो चीजों को। अब टेस्ट केसेस बोलता हूं ना यार, वो लड़का टेस्ट केसेस में आगे जाएगा जो एकदम अलग सा करेगा, जैसे 200 टेस्ट केसेस लिखी, 500 टेस्ट केसेस लिखी, अब वो लड़का इसमें आगे जाएगा। गाइस ये मेरा वर्ड समझा क्या कुछ? हेलो, टेस्ट, जो लोग आप में से टेस्टिंग वाले, डिड यू गेट माय पॉइंट? आपका प्रॉब्लम कहाँ है ना, आप 20 टेस्ट केस पे पैकेज चाह रहे हो, 20 टेस्ट केसेस पे जॉब लगेगी क्या, ऐसा सोच रहे हो? कतई नहीं लग सकती है, किसी हालत में नहीं लग सकती है। होपफुली अंडरस्टूड एवरीवन। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसी ने पूछा था मुझे, आई थिंक समवन इज देयर, है ना। बहुत बेसिक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको बुरा लगेगा बट जिन लोगों को 10 या 15 लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्राइम नंबर नहीं लग सकती, 50 के अबव चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि स्प्रिंग बूट कोई पढ़ रहे होंगे कि सर 10-15 एपीआई लिखने से नौकरी लगेगी क्या, नहीं लगेगी, 50, 50, 100 ऐसा लिख के लगेगी। सर मैंने 10-15 टेस्ट केस लिख के रखी है, मुझे पैकेज मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 100, 200, 300 टेस्ट केसेस का एक मंच जब बनेगा ना, तब आप मजबूत हो जाएंगे गाइस। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट, होपफुली कैन यू एक्नॉलेज एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग, अपने आप जॉब लग जाएगी, पर वो 100 अकाउंट क्रैक करो, एवरीबॉडी 100, 200, 300। जैसे आपको सर ने बताया, टेस्ट दी क्या, यस, 20 बार टेस्ट दी, 30 बार टेस्ट दी। हेलो, सबको समझा हमेशा? गाइस ये ज्ञान समझ में आया क्या जो बोला मैं? टेस्ट, अभी आप लोग ना टेस्ट देते हो, सब लोग टेस्ट देते हो ना, आप ऐसा, टेस्ट दी मैंने, नहीं टेस्ट दी, 10 बार दी, 20 बार दी, ऐसा जब तक आएगा नहीं ना आप में से, till that it's very difficult to get a job, it's very difficult, nobody can help you, so please do that। तो मैंने मैनुअल टेस्टिंग का क्वेश्चन लिया, उसको भी कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर थोड़ा लॉजिक कम रहे तो जॉब लगेगी क्या? यस लगेगी, कंसेप्ट क्लियर चाहिए फिर। सर थोड़ा अगर मेरा ये वीक है, लॉजिक कम रहे तो जॉब लग सकता है क्या? तो आंसर इज यस, बट फिर कंसेप्ट क्लियर चाहिए, है ना। लॉजिक की जरूरत नहीं है, एडवांस जावा डजंट रिक्वायर एनी लॉजिक, तो आप वो अच्छा कर सकते हो, है ना। स्प्रिंग बूट की एपीआई बहुत सारी लिखो, स्प्रिंग बूट के कंसेप्ट क्लियर करो, स्प्रिंग बूट के बहुत सारे टेस्ट दो, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस पढ़ो, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, आपको पहले ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा लॉजिक नहीं, तो फिर मेरे लिए क्या बचता भाई? मेरे लिए ये सब चीजें बचती है जो किरण ने बताई, जो अभी बताई मैंने। अफसार, यू गॉट माई पॉइंट? हेलो अफसार, अनम्यूट। यस सर। बहुत सिंपल, है ना। आपको अगर पता है आपका लॉजिक कम है, तो आपने कहाँ फोकस करना चाहिए, बोलिए अफसार? टेस्टिंग पे। टेस्टिंग पे भी, पर ऐसी चीजें जिसमें लॉजिक नहीं लगता। जैसे अगर आप डेवलपमेंट के हो तो आपको एडवांस जावा आना चाहिए, एडवांस जावा में लॉजिक नहीं होता है, अब समझे। लॉजिक कोर जावा की तरफ ज्यादा होता है, तो एडवांस जावा में स्ट्रांग होना पड़ेगा। टेस्टिंग में ले लीजिए, हम टेस्टिंग में जाते हो तो सिलेनियम हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट जाए फ्यूचर में, बट बेसिक कंसेप्ट सिलेनियम के अच्छे से आने चाहिए। और मैनुअल टेस्टिंग में आपने अफसार बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। होपफुली यू गॉट माय आंसर। यस सर। सर व्हाट टू डू ओजीटी, देखो ये टीएनएस है, यस, तो बहुत सिंपल है। सो गाइज, मैनुअल टेस्टिंग टीएनएस, इसके लिए आपको बहुत सिंपल है सब लोगों को, कि पहला तो ये है, आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए। सोनिया, क्या कैन यू टॉक ऑन सिलेनियम एंड प्रोजेक्ट? सोनिया यू आर देयर, सोनिया अग्रवाल, ये 3 चीजें आनी चाहिए, ओके। पर
अभी आपका कितना सोनिया आपका मैनुअल टेस्टिंग हुआ है क्या? यस सर, बेसिक बैच और एडवांस वाली चालू है, कंटिन्यू। चलो चलो, अभी आप बताइए, देखो आपके साथ एक एनालिसिस करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने टेस्ट केसेस कितनी लिखी मैनुअल? टेस्ट केसेस सर 5 से 6 टॉपिक पर लिखी है टेस्ट केसेस। नहीं, टॉपिक पे नहीं होती है, सिंपल है। टेस्ट केसेस कितनी लिखी है? ट्राई तो करो आंसर देने का। एक्सेल शीट पे टेस्ट केसेस लिखते हैं, एग्रीड सोनिया? यस सर। तो आपने अब तक एक्सेल शीट खोल के कितनी टेस्ट केसेस टोटल लिखी है? 60 to 70। परफेक्ट। अब इसको 160 बनाओ, समझे ना? बिकॉज यू आर लाइक एक्सपीरियंस पर्सन, यू माइट नॉट बी लेटेस्ट पास आउट, इज दैट राइट? यस सर। तो आप सोचिए, एक वर्किंग वाला बंदा कितनी टेस्ट केस लिखता होगा एक साल में? बहुत सारे लिखता होगा ना? यस। यू आर कॉम्पिटिंग विथ हिम, सो यू शुड बी दैट एक्सपर्ट एज दैट पर्सन। ओके, मैन्युअली बोलो या कैसे भी, तो आपको आपका काउंट कितना करना पड़ेगा? 160 200 करेंगे बिफोर जॉब, चलेगा? और अभी तो आप पढ़ रहे हो, फिर भी आपने 60-70 लिखी। गाइज आपको समझा, सिर्फ पढ़ रही है, अभी बेसिक वाली बैच हुई है, अभी वो एडवांस स्टेप पे गए, टीएनएस ओजीटी वाला, तो वहां तो लिखेगी, बट 60-70 लिखी तो सोनिया कंसेप्ट क्लियर हुए कुछ? यस सर, टेस्ट केस लिखने की आइडियाज आती है सर। यस 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 यस। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब हम 5-10 लिख के सोनिया आगे जाते हैं ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? 70 मतलब कैसे एक स्टेप क्रॉस हो जाती है, राइट? तो गाइज दिस इज हाउ इट इज। सोनिया आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। सोनम, ये क्वेश्चंस इतने लॉजिकल ये नहीं है, बट स्टिल हाँ। सर कोर्स होने के बाद कितना दिन पोर्टल का एक्सेस में हमें मिलता है? पोर्टल का एक्सेस रहेगा, बट इट इज एज पर नीड। आप कितना एक्सेस करते हो उसको, कितना आप लर्निंग मटेरियल को यूज करते हो, उसके हिसाब से अल्गोरिथमिक वे में एक्सेस होता है। सो डिड यू गेट द आंसर? पहला पोर्टल एक्सेस वाला। अभिषेक आपका भी यही क्वेश्चन है, सोनम आपका भी यही क्वेश्चन है, ये समझ में आया? ओके, दोनों अभिषेक सोनम हेलो। हाँ, बहुत सारे लड़के इसको यूज ही नहीं करते, और इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, और हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो वी गिव यू दैट एक्सटेंशन, डोंट वरी अबाउट इट, बट योर हिस्ट्री शुड से दैट यू आर रीडिंग इट, बिकॉज हमारे पास उसका परसेंटेज होता है, हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड एंड सेशंस। तो सोनम एंड अभिषेक, यू गॉट द आंसर? नेक्स्ट। यस सर। हाँ, आवर प्लेसमेंट कॉल भी कितना दिन तक इंटरव्यू दे सकते हैं? देखिए, 1 साल की वैलिडिटी होती है आपकी एडमिशन के बाद, ठीक है? बाकी तो आप काउंसलर से बात कर सकते हो, एंड कीप गिविंग इंटरव्यूज, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी समझा सोनम? कोई दिक्कत नहीं है सोनम? यस सर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए? आपकी वैलिडिटी में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? डोंट वरी। हाउ टू शॉर्ट लिस्ट आउट, और कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप काउंसलर के पास रीच आउट हो जाइए, दिक्कत नहीं है। केवल क्या है ना गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंस्टीट्यूशन जैसा भी अपना इंस्टीट्यूट, मैं बता रहा हूँ, कोई भी इतने कॉल नहीं दे सकता जितने हम दे रहे हैं। द किरण एकेडमी इज गिविंग राइट नाउ, किरण एकेडमी इज गिविंग टू मेनी कॉल्स। 4 लाख का पैकेज भी मिल रहा है, मतलब 6 तो नहीं, आज 4 का मिला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जगदम्बा स्कूल, एनीबडी फ्रॉम यवतमाल? हेलो? नहीं है, तो ये जगदम्बा स्कूल है, तो कौन है? लक्ष्मी है क्या? ठीक है, कोई जगदम्बा स्कूल है वहां पे, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अभी आज ही मेरे को, मैं अभी पिंग किया था मुझे तो पीपल आर गेटिंग जॉब्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि 4 लाख कुछ हुआ, सो दे डोंट हैव प्रॉब्लम। सबको जॉब ओपनिंग्स वगैरह आती है कि ईमेल पे? हेलो गाइस, जॉब ओपनिंग्स आती है? आती है सर, लेकिन हमारा अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो। नहीं नहीं नहीं, इसके नॉलेज के लिए तो आती है ना, मतलब आप देख के यस उसको सर। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते होंगे ना, तो उससे मतलब उससे भी फायदा हो सकता है, राइट? यस सर। हाँ, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, ठीक है? जिनको नहीं आती है प्लीज, अभी श्रुति, कैन यू पुट ईमेल टू द operations@thekiranacademy.com? हेलो श्रुति, है ना? किसी को नहीं आती तो आप डाल दीजिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाउ टू शॉर्ट लिस्ट,
अवर रिज्यूम। देखो बहुत सिंपल, मैक्सिमम चीजें रिज्यूमे में डालिए। आप क्या करने लग गए हो, लिंक्डइन से ऑटोमेटेड कहीं से टूल्स वगैरह यूज कर रहे हो रिज्यूमे के लिए। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो चीजों को, सही बात तो ये है। मुझे बताओ, ऑटोमेटेड रिज्यूमे बनना मतलब आपको बनाना है, बट वो केवल फॉर्मेटिंग के लिए बनाना है। पहला स्टेटमेंट समझा क्या? हेलो एवरीवन, यस सर। सबको फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सबको, इट इज ओनली फॉर फॉर्मेटिंग। उसके बाद उसमें हाथ से लिखो। कोर जावा के जो मेन में फ्रेशर लोगों ने कोर जावा के मेन कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन फ्रेमवर्क, लाइक दैट यू पुट पॉइंट। सर फिर मैं एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस लिखूं क्या? अरे ऐसा नहीं, उप्स कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जेडी के कुछ आता है या कैसे भी, जो जो पॉइंट्स आप ज्यादा ज्यादा डाल सकते हो प्लीज पुट देयर। होपफुली एवरीवन क्लियर ऑन दिस, हाउ टू शॉर्टलिस्ट रिज्यूमे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया गाइस। हेलो, जितना ज्यादा डालोगे उतना आपका शॉर्टलिस्ट होगा। अभिमन्यु समझा? नेक्स्ट। बट लेकिन सर टेस्टिंग के लिए डेवऑप्स के कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है? यस है, जैसे टेस्टिंग के लिए डेवलपर्स के लिए भी है ये, ठीक है, प्रो का करते नहीं है डेवलपमेंट लोगों को। ऐसी जमता नहीं है तो बहुत से लोग कर नहीं पाते। ये इतने टूल आने चाहिए। हेलो, किसने पूछा था क्वेश्चन? अभिषेक। अभिषेक क्वेश्चन का आंसर मिला? हेलो, अभिषेक पवार। डेवऑप्स टूल कौन से इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग के लिए? ये थोड़े से आने चाहिए, ऑटोमेशन वगैरह आपको करते आना चाहिए। ये सोनल आपके लिए भी काम में आ सकता है। यस सर, हमको गीट और जेनकिन पढ़ाया जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रियंका आंसर यस, टीएनएस की बैचेस में होता है, फ्रेशर्स के लिए जरूरत नहीं है। ओके प्रियंका, ओके सर। गॉट द आंसर, है ना? आप फ्रेशर है क्या प्रियंका? यस सर। ना मत कीजिए टेस्ट के। अभी आपका कितना हुआ है टेस्टिंग बताइए? नहीं सर, अभी मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, सो टेस्टिंग या हाँ, आप डेवलपमेंट में ओके ओके हो पढ़ाया जाएगा जाएगा। आपका कोई भी। यस यस यस, तो कोई टेंशन मत लीजिए, बैच चालू है ना। बट मैं आपको एक पूछता हूँ प्रियंका, मैंने क्या बताया बताइए। टेस्टर के लिए अगर टेस्ट केसेस लिखनी है तो कितनी लिखनी चाहिए? अच्छी पढ़ाई करनी है तो 100 बताओ। and 200, 100 प्लस। बराबर। कौन लोग फेल हो रहे हैं? आप फ्रेशर हो इसलिए बात कर रहा हूँ इस टाइप की। कौन लोग फेल हो रहे हैं इंटरव्यूज में, किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा? टेस्ट केस आती है बट फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं, कोई कमजोर नहीं है। देखो कंसेप्ट आना कोई गॉड ने नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं। वो 100-200 टेस्ट केस लिखने का पेशेंस ही नहीं रखते प्रियंका। यू गॉट माई पॉइंट, यस सर। है ना? जैसे अपन कार लेते हैं, उसका डेमो देखते हैं, बस कॉलोनी में इधर उधर घुमाते हैं, डेमो देखा, डेमो कार है करके और ले लेते हैं। बाद में प्रॉब्लम चलता है जब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अपन चलते हैं। प्रियंका गॉट माई पॉइंट? यस सर। तो फिर लिखोगी बहुत Yes. सारे, ठीक है। यस, सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। सर रिज्यूमे में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ गाइस। सर रिज्यूमे में सिर्फ स्प्रिंग ऐड करे या स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसीबी? देखो एक इसका क्वेश्चन है। हाँ, मेरे साथ बात करिए, कौन है? श्रुति। हेलो श्रुति।
श्रुति और देर श्रुति बात करनी है। बात करो, बोलो बोलो, बोलना सीखो। हाँ हेलो सर। हाँ श्रुति, तो देखो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। श्रुति बोलिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए रिज्यूमे? कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए सर। हाँ, कीवर्ड्स मतलब क्या? जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो ऐड करनी चाहिए। करेक्ट, जितना ज्यादा लिखना है। जैसे मैंने क्या बोला, फ्रेशर को कोर जावा आता है तो कोर जावा के टॉपिक भी डाल सकता है वो, समझे आप? गुड Yes, sir. हैंड्स ऑन कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये भी समझा है ना? तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, स्प्रिंग बूट भी डालो, स्प्रिंग एमवीसी भी डालो, स्प्रिंग बूट एनोटेशन ऐसा शब्द भी लिख दो। आर यू गेटिंग? यस सर। क्रिएटिंग रेस्ट एपीआईज ये भी लिख दो। कहने का मतलब ये है कि श्रुति जितना ज्यादा आप डालोगे ना उतना आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। कब के पास आउट हो श्रुति आप? फ्रेशर हो? 2022। हाँ ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फ्रेशर्स नहीं रहे अभी आप, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? यस सर। हाँ तो अच्छे से कीजिए सबको, कोई दिक्कत। अभी स्प्रिंग बूट हुआ है क्या श्रुति आपका? हाँ सर। चलो श्रुति को पूछते हैं सब लोग, म्यूट रखो बाकी लोग। हाँ श्रुति, आपने रेस्ट एपीआई कितनी लिखी? सर अभी मेरी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुई, 10 लिखी है सर। मैंने कितनी बोली है बताओ? जॉब कब लगेगा बताओ, एक बार रिवीजन करो। 60 to कितनी 70 एपीआई? कितनी? 70 लिखनी चाहिए सर। हाँ 70 अबो, 100 अबो, बराबर करोगे फिर? यस सर। चलो बेस्ट ऑफ लक करके फिर पिंग कीजिएगा मुझे, ठीक है? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अभिषेक, टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट एडवांस और इंपॉर्टेंट है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी टेस्टिंग इतनी बड़ी है कि करते करते थक जाएंगे, ठीक है? अभिषेक पवार, यू गॉट द आंसर। देन ये यार पुराने जितने भी पास आउट है ना, आपके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपका पास आउट हो तब का पास आउट हो, क्या करें? एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट अ फ्रेशर, एक्सेप्ट यू आर गोइंग टू गेट लेस इंटरव्यू कॉल्स, एक्सेप्ट you have difficulties more than freshers, except there are less chances of selection and that's why you need to study more. जितने भी old pass out है मेरे statement समझे? हेलो हेलो? Yes, sir. यस सर। Accept that there is a difficult path for me but it is achievable, not impossible. सब लोग जितने भी लिखो यस तुम old pass out, accept the big word I am telling you, accept. Accept that if fresher is writing, if Shruti is writing 70, I am writing 700. This thing, accept. If Shruti is writing 70 test cases, REST API, I will write 700. Accept. Accept first. जितने भी वर्ड है, क्योंकि आपको कोई भी ये नहीं बताता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, पीपल डोंट गाइड यू प्रॉपरली। वो बता देंगे ऐसा कर वैसा कर, दुनिया भरे के रास्ते बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि तू ये एक्सेप्ट कर ले भाई कि डिफिकल्ट है। अब तुझे रास्ता अगर ढूंढना है तो कठिनाई से जाना पड़ेगा। गाइस मैं सही बोल रहा हूँ या गलत आप बताइए, फ्रैंकली बोल सकते हो आप। ग्रेस, फली, राइट? इफ आई एम रॉन्ग यू जस्ट टेल मी। अंकिता, दिव्या, देयर इज नो वे, बोलो। यस सर। है ना? तो प्रॉब्लम होता है कि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ग्रेस, यस। एक मिनट, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और पर आज बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए। राहुल त्रिपाठी, सर एज अ फ्रेशर शुड आई गो टू टेस्टिंग then development? Yes, you can do this. Yes, very good, Rahul, you can do that, but this is not needed. If you want to go testing now, later in your job career you can always move. After 2 years, 3 years you can go, okay? If you really like it, or you get bored with the testing, or if you feel that I'm not getting a package as expected, or you are feeling that it is boring job now,
So you can always move, Rahul. But while learning, only one thing you need to do. Otherwise, it will get confused because this is a time where you want job, not package or something. पहला जॉब इंपॉर्टेंट है राहुल आपके लिए, ये समझे ना? तो अभी कैसा हो जाएगा, ये भी करूं वो भी करूं और फिर मुझे पता है वो नहीं, वो मतलब इतना इजी भी नहीं ना यार, सही है कि नहीं राहुल? यस सर। हाँ, तो अभी आपके लिए बाकी सब लोग सुनिए, यू नीड जॉब फर्स्ट, एवरीवन। जॉब जॉब जॉब, ब्रेक ब्रेक चाहिए आपको, ब्रेक। पैकेज बाद में आएगा, ब्रेक चाहिए सबसे पहले, ठीक है? सो प्लीज मिक्स मत कीजिए पैकेज को और जॉब को। इंटरव्यू क्वेश्चन में एडवांस जावा का कितना वेटेज होता है? यस सोनम, होता है, बहुत अच्छा होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, बट मैक्सिमम टाइम्स आई वुड से core Java is important. Core Java, if you cross it then advanced Java. Okay, आपके core Java में पता चल जाता है कि बंदे को आगे लेके जाना है कि नहीं, वहां से। सोनम, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे, दैट्स आई ऑलरेडी आंसर्ड। नेक्स्ट, स्प्रिंग के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बताया, विच इज वर्किंग प्रेशर। प्रेशर किस में ज्यादा होता है? अभिषेक यार, प्रेशर देखो कभी कभी तो बिन बात का घर में भी प्रेशर बहुत हो जाता है ना अभिषेक। हेलो हेलो अभिषेक, है ना? तो ये सब कैसा है ना, ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। डिप्लोमेटिक बोलने से अच्छा कि सब्जेक्ट टू समथिंग, ओके? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर? अभिषेक, यू गॉट माय आंसर। वर्क प्रेशर कैसा, टाइम की बात है, अभी कल ही डिलीवरी चाहिए तो डेवलपर को फास्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग बहुत सारी 100-200 टेस्ट केसेस रन करनी है ना? तो टेस्टर को प्रेशर रहेगा। सर हाउ टू डिसाइड वेदर आई शुड बी गोइंग फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट? प्रियंका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज मेरे हिसाब से देखो, जिधर दुनिया जा रही ना उसके अगेंस्ट में करो। अगर किसी सारे लोग डेवलपर बन रहे, आप टेस्टर बनो और मस्त मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ना उसके हिसाब से करो। प्रियंका, क्या करो, ये सब दुनिया को छोड़ो, तुम 200 300 टेस्ट केस लिखो, मेरी बात करो। एपीआई डेवलपर बनना चाहते हो इतना, आपका जॉब फिक्स है। प्रियंका, यू गॉट माय पॉइंट। बहुत इसका स्ट्रेस मत हो जाओ इस पॉइंट से, ये पॉइंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपने टेस्ट केसेस लिखी, टेस्टर एज अ जॉब लगेगा। डेवलपमेंट में भी एपीआई लिखी, ये सब 10 लिखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू, बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये छोटा छोटा कुछ नहीं लिखते, ऐसे ही बस 5 टेस्ट केसेस लिखी। नहीं सर, 8 एपीआई लिखी बोलते, मैंने रेस्ट एपीआई डेवलपर लोग, उनको जॉब लगना बहुत मुश्किल है। सो प्रियंका, नो नीड टू वरी, आप बढ़िया सी चॉइस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने जो बताया ना 100 200 300, अभी आप कोर जावा कर रहे हो प्रियंका, तो यस सर। टेस्ट भी ना ऐसा फाड़ डालना हो टेस्ट को, 30 बार एक ही टेस्ट दे दो, मतलब पागल लगना चाहिए आपको, लोगों ने पागल बोलना चाहिए, यार क्या टेस्ट दे रहे के। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बिकॉज जॉब्स आर नॉट इजी दिस डेज, गेट मैड ऑन दैट, ओके? चलेगा? सो दैट्स आंसर। सो डू व्हाटएवर, एवरीथिंग इज करेक्ट। यस Yeah. Sir, how to target unicorn like companies like Flipkart, Paytm, Zomato? Yes, unicorn means it's risky, first thing, okay? And you feel that packages are good, but right now there are no packages in that company also. But still, if you want to go, no worries. इसका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा चिन्मय आपको। फाउंडेशन मतलब क्या? अभी चिन्मय, यू आर देयर? हेलो, अभी आप टेस्टिंग में हो कि डेवलपमेंट में चिन्मय? डेवलपमेंट में सर। ओके, तो स्प्रिंग बूट हुआ आपका? जी हाँ, अभी स्प्रिंग बूट में आप रेस्ट एपीआई लिख रहे होंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। चल, राइट, रेस्ट एपीआई था उसमें चिन्मय? यस सर। हाँ, कितनी एपीआई जस्ट लिखी आपने, एक अगर मैं काउंट बताओगे तो? 20 से 30 के दरम्यान। हो ही नहीं सकता ये, यहाँ पे पागल लोग चाहिए, ये समझे? यहाँ अगर जाना है ना चिन्मय, मैं आपको रास्ता देता हूँ, बिल्कुल आप मेरे रास्ते पे चलो। क्रॉस 100 एपीआई आपके लिए मैं रोड मैप बता देता हूँ, ठीक है? देन क्रॉस ऑल, तुम जेबी के टेस्ट ही करो, बाकी नहीं, जेबी के टेस्ट ऑल टेस्ट छुड़ा लो एक्सपर्ट लेवल। देन पहले नहीं, पहले लालच नहीं करेंगे, उसके बाद हैकर रैंक कोड छुड़ाओ,
लीड कोड ये छुड़ाओ, देन अप्लाई, गेट जॉब। चिन्मय, यू गॉट द रोड? यस सर, यस। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है बताओ चिन्मय, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है? लॉजिक में। नहीं, लॉजिक में प्रॉब्लम ही नहीं है। लॉजिक में क्या है देखो चिन्मय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें ना चिन्मय इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। आप बताओ, आप ही नहीं मतलब आपने तो बहुत सारे लिखी, ये वाला कार्यक्रम आपको इजी लग रहा है क्या बताओ? मतलब मेहनत है कि नहीं इसमें बताओ? यस सर, बहुत। हाँ, चलो नेक्स्ट, इसमें भी मेहनत है कि नहीं है? यस सर। कोई भी 100 बोला मैं, कोई भी 100। चिन्मय, गॉट माय पॉइंट? राइट सर। अब क्या होता है ना चिन्मय, खुल के बोलो, पंगा क्या होता है ना, आदमी इधर ही थक जाता है। अब समझे होता है कि नहीं बताओ? यस सर। और डायरेक्ट यहाँ जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये यूनिकॉर्न जो होते हैं, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनआईटी आईआईटी के लड़के क्यों जाते हैं? ओके चिन्मय, शुड आई आंसर दैट आल्सो? बिल्कुल सर। क्योंकि वो लोग इस चीज को आधी कॉलेज में ही क्रैक कर लेते हैं, ये समझा क्या? राइट और सर। वो लोग सही में पागल होते हैं। हाँ, वो उनको कोर्स की जरूरत नहीं, वो ना ये कॉलेज से निकलने के बाद ये सब करते हैं जो कैंपस में सिलेक्ट नहीं होता, और बाद में वो इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। अगर आप पुणे का एक अच्छा सा कोई कॉलेज बताओ जहाँ पे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज दिया जाता है। COEP। हम्म, COEP। COEP, PICT। हाँ हाँ, यस यस, PICT भी है ना एक। अपन अब सब लोग देखिए ध्यान से मैं क्या दिखा रहा हूँ, या COEP भी है, वो तो इससे भी भारी है। PICT सुना है क्या चिन्मय? Yes. बाकी लोगों ने सुना है क्या PICT? है Yes, ना? it is famous अब for a computer. क्या बोले? PICT famous है कंप्यूटर के लिए। यस 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 यस। हाँ, अरे यार ये क्या क्या पूछेगा ना मेरे को, 2 मिनट रुको। आप ना जो भी लड़का उसमें से उठा लो और उसका प्रोफाइल हम देखेंगे। आप समझा क्या करना है अभी? हेलो एवरीवन, सब लोगों को समझा मैं क्या करने वाला हूं? कोई Yes, भी sir. लड़का, यस सर। आप पागल हो जाएंगे, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, आप पागल हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है यार? पिक द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप। यार मेरा ये लिंक्डइन फंसा हुआ है। जस्ट आप आपके मोबाइल पे अगर लिंक्डइन का करके देखिएगा ना, PICT के लड़कों के, आप सिर्फ प्रोफाइल पे आ जाइए, आपको क्या दिखेगा पता है क्या? सुनो सब लोग, अभी क्या है, सॉरी मेरा लिंक्डइन अकाउंट, हाँ मेरे पास तो लिंक्डइन का था, 1 मिनट। जस्ट गिव मी टाइम, मैं कर रहा हूँ लॉगिन। कंटिन्यू विथ ये क्यों पूछता है यार? जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी, मेरा नहीं खुल रहा है ओपन कैमरा। गाइस आई एम स्टक हियर। बट सब लोग आज देखिएगा, किसी ने खोल के देखा क्या? हेलो, जो उनके प्लेसमेंट हुए ना, समझ लो किसी भी लड़के के ऊपर जाइएगा, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी अभी जस्ट कॉलेज पास आउट है, उनके इसमें पता है क्या लिखा है प्रोफाइल में? लीड कोड 50 पजल सॉल्व्ड, हैकर रैंक 7 पजल सॉल्व्ड। हेलो, 45 लोग हैं अभी ऑनलाइन, क्या आपको सुनाई दिया, समझा मेरी बात? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. कब डाल रहे हैं वो बताइए? कॉलेज में रहते समय डाल रहे हैं। हेलो हेलो, सब लोग प्लीज इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ डिस्कशन में। Yes, sir. यस तो बताइए दिव्या, मतलब उन्होंने ये चीज की तैयारी कब की? सर स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से अब समझा क्या?
then they are expecting that they should be going into the big organization, and that is not wrong. Clear? तो सबको समझा फिर अभी कैसे करना है? मैं उनके साथ कंपेयर नहीं करवा रहा हूं, मैं उनको दिखा के आपसे वो काम करवाना चाहता हूं. सो डोंट टेक मी अदर. सो चिन्मय, यू गॉट द रोड? हेलो, यस सर. है ना? और बिल्कुल. चिन्मय, आपके लिए नहीं, आंसर सबके लिए, कि कम पैकेज वाला भी कोई जॉब मिलता है ना गाइस, ले लीजिएगा, डोंट वरी. क्योंकि मैं आपके साथ कंपेयर करके दिखाया 6 लाख वाले लोगों के, इसमें ये लिखा हुआ है लीड कोड और हैकर रैंक. हेलो, कोई जाके देखिएगा. आज मैं क्या मोबाइल में दिख, रुक जाओ, मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेज वाला. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पैकेज ज्यादा मिलेगा क्या? 6 लाख वालों को देखो कौन सा मिल रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू शो यू दिस थिंग, बिकॉज आप देख लीजिएगा आज, अदरवाइज. ओके, देखोगे कि नहीं? हेलो यस सर. सब लोग प्लीज देखिएगा इसको, कैसा होता है ना. बहुत सारे, अभी मैंने कुछ देखा, कुछ लड़के सिलेक्ट हुए, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड ऑफर जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेज. किसी को 18 मिल रहा था, 18,000 इन हैंड, किसी को कुछ मिल रहा था. So that is how it is. So guys, please accept, job is more important right now. The situation is too bad. Anyway, next. Yes, Lucky. My friend is in PICT and he is working in Google. Yes. तो Lucky, आपने डिफरेंस देखा ना, थोड़ा सा उनका थोड़ा सा है, अलग लेवल है, right? Yes. It is not because of college, but it is because of the students are already different. Lucky, ये समझा? Yes. How to search for job for fresher? Any suggestion for resume template? शिवम, मैं तो इसमें बताया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप टेक्नोलॉजी डालिए, ठीक है सर. हैकर रैंक के टेस्ट जेबीके में जो होते, कितने टेस्ट होते इन और 4 और 4? हाँ, जेबीके टेस्ट सुनो, ये क्वेश्चन पूछा है कितने टेस्ट. अनलिमिटेड, कितने भी दे सकते हो. ओके, हेलो प्रियंका, आपको आंसर मिला. अनलिमिटेड यू कैन गिव, कुछ है ही नहीं उसमें, जाओ और दबाते जाओ उसको, ठीक है? जितने दोगे उतना फायदा. Yes, sir. So don't worry about that. We have 10 minutes left. Sir, I am BCA graduate in week in logic. Sir, software testing is good career. Yes, अगर आप BCA है, BSc है, नॉन IT है, प्लीज आप टेस्टिंग लीजिए. गुड स्कोप इज देयर, रियली गुड स्कोप. किसी का सुनिए मत. डेवलपमेंट में कुछ अलग सा होता है, अच्छा सा होता है, अलग ही माहौल होता है, बिल्कुल नहीं होता है. डोंट वरी. ओके, Yes, sir. या बिल्कुल माइंड में मत लाइए ये सब, कोई गलत चीजें डाल के रखता है माइंड में. यस शिवम, शिवम आपके बैच में अभी हुआ नहीं क्या कोई भी टेस्ट? शिवम, हेलो शिवम. नहीं, कौन सी बैच के हो आप? मतलब ये अपने यहाँ करवाना पड़ता, jbktest.com पे जाइए. ओके, 1175 ना. ओके, ओके, अभी चालू हुई होगी ना शिवम, है ना? यस 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 यस. तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा उसमें. तो आता है नेक्स्ट. जेबीके टेस्ट में प्रोग्राम आउटपुट वगैरह सब आते हैं. ओके, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप में से किसी ने टेस्ट दिए क्या गाइस उस प्लेटफॉर्म पे, जो अपना इंटरनल प्लेटफॉर्म है जेबीके टेस्ट? हेलो, यस सर. है ना? उसमें आंसर्स भी Yes, आते हैं, आपको पढ़ने हैं और उसको अच्छे से या अमर लिमकर. यस, तो जितना आप अच्छे से करोगे हो जाएगा. बट प्लीज, मेरा फिर से, जो भी है, जो भी लोग डेवलपर बनना चाहते हैं, आपको जॉब तभी लगेगी आप 100 से ऊपर एपीआईज बनाते हो. बहुत सिंपल. आप टेस्टर हो, 100 से ऊपर टेस्ट केसेस लिखना जरूरी है जॉब के लिए, और बहुत सिंपल है, रिपीटेशन है. प्लीज ये 2 चीजें आप कर लीजिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, तुम कैसे समझोगे, क्या समझोगे आप देखिए. फ्रेशर्स प्लीज इतना लिखिए, जॉब कैसे नहीं लगता, मैं गारंटी देता हूँ लगेगा, लगेगा ही लगेगा. नो वन इज एबल टू गिव दीज मेनी कॉल्स टू स्टूडेंट्स जितना हम दे रहे हैं, ठीक है? सो हाँ,
नम्रता, इससे बाहर आ जाओ टॉपिक से प्लीज। हेलो, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए नहीं। नम्रता, यू आर देयर? हेलो नम्रता, Yes, टेस्ट sir. केस लिखी? हाँ, कितनी एपीएज लिखी नम्रता आपने? हेलो? 30 हाँ 35 30 से हाँ, 35। बहुत कम हुई है, सही है। अब आप क्या करेंगे, वही फंडे यूज कर करके, ये समझे? क्लियर? सर हेलो? बट जो मैपिंग वगैरह होता है, हाइबरनेट के मैपिंग वगैरह, वो हमें कुछ नहीं आता सर, अभी बिकॉज सर हाइबरनेट ने का मैपिंग एनोटेशन से होता है, ये समझे आप? यस सर। हाँ, सुनो तो मेरा, आप टेस्ट केसेस लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं, और नहीं पढ़ाया गया वो कवर हो जाएगा, इसका भी प्रॉमिस कर लेता हूँ, ये भी सही है। चलो, समझे? मैं आपका मैसेज पहुंचा देता हूँ, चलेगा नम्रता? यस सर। हाँ, बट आप मेरे को मैं व्हाट्सअप करोगे कि मेरी 100 से ऊपर एपीआई होगी, मैं तुरंत आपको अलग से बिठा के करवा दूंगा, चलेगा? ओके सर, ठीक है। हाँ, तो पहले कौन आप करोगे? मैं? क्या सर? पहले आप एपीआई सारी लिखेंगे, ये समझे? कितनी 100 से ऊपर, चलेगा? चलेगा सर। हाँ, चले। फिर आप सारे एडवांस जावा के जेबी के टेस्ट के एक पेपर छुड़ाओगे, चलेगा? यस सर। करेक्ट। और आप फिर मेरे को पिंग करेंगे, ठीक है? आपको मैं 1 and 1 की गारंटी देता हूँ, 1 and 1 ऑल लेफ्ट टॉपिक्स विल बी टॉट, चलेगा? आप मेरे को ठीक है। पिंग कीजिए कहीं से भी, सीधा मेल डालिएगा kiran@thekiranacademy.com पे, चलेगा? हाँ सर। पक्का? हाँ। हाँ, बस हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। कब तक होगा पर? हम्म 5-6 दिन। मैं आपको 8 दिन देता हूँ, चलेगा? चलेगा कैन सर। यू शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर? सर नो, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको यही पूछना है, और क्वेश्चन भी वही है जो आप हमेशा पूछते हो, और उसके आंसर्स भी दिए जा रहे हैं। कॉन्टेक्ट नंबर से कुछ नहीं होगा, आप कॉल ही करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अभिषेक, पूछो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? हम्म क्वेश्चन पूछो अभिषेक, गो अहेड। हाँ, one September from input, now I 4 month is going, I am attending core Java basic selenium OJT। अरे यार, ये सब क्वेश्चंस भाई तुम ये काउंसलर्स को पूछिए ना प्लीज, काउंसलर या किसी को पूछिए, ये सब दिव्या, इसके सब आंसर्स अनसर्टन है। दिव्या, यू गॉट माय पॉइंट? हेलो? हेलो दिव्या? यस सर। हाँ, मतलब ये कैसा है, आप मुझे पता है अभी फंसे हुए हो, तो आपको लगता है कि सुनना है इसका आंसर, सुनना है, बट इसका आंसर फिक्स नहीं है। आप मेरे को अगले हफ्ते यही क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डिफरेंट आंसर दूंगा, फिर अगले को, मतलब फिक्स आंसर्स नहीं है। अभी आपको 1.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दिव्या, तो आप समझे ना? हेलो? हाँ सर, बट स्टिल आई एम बट कंफ्यूज सर, वही है कि क्या नेक्स्ट करना टाइम होगा। एक डिफरेंट आंसर रहेगा आपको ना। हम्म। आप 1.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए जो है, चलेगा? पहला तो क्योंकि वो अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ सर, बट मेरा एक्सेस ले लिया ना क्लास का, सो आई एम आस्किंग कि क्या करूँ अब मैं, क्योंकि मैंने मतलब क्या हुआ? एज अ बैच ज्वाइन मैंने ओजीटी बेस पे की थी ना, एक्सपीरियंस लेने के हिसाब से। देन यहाँ पे आने के हम्म बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसके थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब सबसे बात करने के बाद टीचर स्टाफ जो पढ़ाते हैं उनसे। सो आई एम हम्म कंफ्यूज, आई एम 40,000 आई एम पेड नहीं, फॉर। कंफ्यूज मत हो जाओ, और टीएनएस की इसमें बहुत डेप्थ में होता है, ये समझ में आया? प्रैक्टिकल क्लियर? यस सर। यस यहाँ सर। पे आप 10-15 एपीआई लिखते हो, और यस। लड़के लोग पढ़ाई भी नहीं करते, तो वो क्राउड अलग है, ये समझे आप? यहाँ पे आधा, अभी भी बता दीजिए, जितने भी आपके साथ लड़के हैं, कोई भी लड़का नहीं मिलेगा जिसने 50 के ऊपर टेस्ट केस लिखी हो, या 70 के ऊपर या 50 के ऊपर एपीआई लिखी हो, ये समझे आपको? यस सर। क्लियर? हाँ, तो उस वे में है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ यस, पर दिव्या, अब एक्सपीरियंस कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये आपका क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, मतलब अभी भी तो मैं टेस्टिंग ही कर रही हूँ ना। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, अब वहां यस। का आपका एक्सपीरियंस है वो भी यूज कीजिए, और यहाँ का एक्सपीरियंस का जोड़ दीजिएगा, समझे? यस सर। हाँ सर, यहाँ का हम्म जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें ऐड करना है, मतलब वो नॉलेज शेयर करना है, और जो लास्ट जो हुआ है हम्म कंपनी में वो मुझे बताना नहीं है ज्यादा।
बराबर। यस यस सर, यस यस। क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आया उतना काम में जितना इसमें आ रहा है। अभी टेस्ट केसेस कितनी लिखी आपने, चलो आप भी बताओ। सर 50+ सर। अभी बढ़ा देंगे ना, देखो आपको पता है यस सर। कंपनी में आपने खुद काम किया हुआ है, कंपनी में रोज काम करते हो लोग 8 घंटा, मानती हो ना? यस सर। तो कितना ज्यादा काम निकलता होगा, बराबर? तो आपसे भी उतनी एक्सपेक्टेशन करेगी कि नहीं? सही है। यस। सो एनीवे गाइस, मैं फ्रेशर्स और कोई क्वेश्चन, ये गैप वाले सब लोग प्लीज यार, तुम गैप, इसका तो मेरे को समझ ही नहीं आता सॉल्यूशन, एक्सेप्ट, हेलो जितने भी लोग गैप है, हेलो 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 सब लोग गैप वाले लोग जो परेशान हैं बहुत, हेलो। मैं आपको गाइस डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, गैप का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या ये सबको समझा? हेलो हेलो हेलो, घूम फिर के गैप ही आ रहा है, गैप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो हेलो, सब लोग समझा कि नहीं? हेलो क्या करेगा इस गैप वाले लोग, आप मुझे बताइए। हेलो हेलो हेलो, बोलो तो, अरे फ्रैंकली बोलो ना, उसमें क्या है? जितने भी लोग गैप वाले हैं, क्या आपको समझा? गैप गैप गैप, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम कुछ भी करो, अभी तुम प्रिपरेशन करो, एक्सपीरियंस लगाओ मत लगाओ, फ्रेशर जैसा करो या कुछ ही करो, तुमको डिफिकल्ट रास्ते से ही जाना है, रास्ता है, सक्सेस है, बट तकलीफ है। क्या ये मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं सबको? हेलो हेलो हेलो, 2022 वाला भी सबको, चाहे कोई दुनिया का कुछ भी रहे, आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ने वाला है, क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गाइस हेलो, फिर से बार बार पूछ रहा, गाइस आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, रास्ता है आपके लिए भी, पर आप परेशान हो जाते हो और एक ही काम नहीं करते, पता है कौन सा? बताओ कौन सा काम नहीं करते जितने भी लोगों की गैप है, कौन बोलेगा? प्रॉपर वे से स्टडी। प्रैक्टिस। हाँ, सिर्फ रात दिन रोते रहेंगे क्या, ये क्या होगा मेरा, वो क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होना है। दिव्या मैं सही बोला कि नहीं? अभी आपका एक्सपीरियंस है, बताओ। यस सर। सिर्फ सर रोते आप, रहेंगे वो, बोलो। एक्चुअली क्या होता है सर, गैप होने की वजह से इतनी निगेटिविटी आ जाती है सर पे कि मतलब इंसान सोच ही नहीं पाता है कि कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, ऐसा हो जाता है, उसको निकलने बहुत टाइम लग जाता है। यस मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये चीज को, अभी मैं इसको एज अ जोकिंग ले रहा हूँ, मुझे भी पता है उसकी तकलीफ क्या है, बट ना अभी देखो दिव्या, हर बंदे का ये तकलीफ तो है ना, मानती हो? यस। यस सर। अब इसमें से निकलने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि नहीं? कब यस तक सर। रोएंगे हम इसके लिए, कब तक निगेटिविटी को ये करते रहेंगे? मतलब अभी क्या बताऊं दिव्या, मैं अभी मेरे होम टाउन आया हूँ, ठीक है, 3-4 दिन के लिए, इतने क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने फेस कर लिए उसके, तो लोग आधे से ज्यादा वो एक्चुअल चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फोकस अलग ही हो रहा है, कहाँ लगाओ, कौन से इंस्टीट्यूट में लगाओ, कहाँ अच्छा होगा, कहाँ बेकार होगा, अ, या मेरे को कितने प्रोजेक्ट डालने पड़ेंगे, ये टॉपिक पढूं क्या, मेरा कुछ हो भी सकता कि नहीं, अब मैं एमपीएससी भी कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा? यू गॉट माई पॉइंट? सबको जाना है आईटी में, मैं उनको एक ही बोल रहा हूँ कि तुम्हें रात दिन पढ़ के 100, 200 टेस्ट केसेस, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। आकाश, अक्षय, अमर, आप लोग अगर फ्रेशर है तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हेलो हेलो Yes, sir. सब लोग, है ना? तो इस पॉइंट को ही स्किप कर रहे लोग। दिव्या अभी समझा मेरा पॉइंट, मैं क्यों ये चीज आंसर दे रहा हूँ बार बार? यस सर, आई गॉट इट। तो आप बताइए सोल्यूशन क्या करें, बाकी लोग भी बताओ जरा कुछ। हम्म, अरे बोलो जिनका गैप है यार, थोड़ा फ्रैंकली बोलो ना, कब तक आप निगेटिविटी, जो जैसा इन्होंने बोला, मुझे पता है ना निगेटिविटी है, पर कभी तो हंसो खेलो दिखाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्टडी में क्या ही होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए सर, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, और वही मिसिंग है, मानते हो ना? वही मिसिंग है। अरे थोड़ा सा 3 महीने के लिए निगेटिविटी दूर रखो अपनी, समझे? ये समझे?
जैसे अभी किसी ने बोला सर प्लेसमेंट दिला दीजिए, अब मेरे हाथ में होता प्लेसमेंट, आप मुझे बताइए तो आप मेरे को डबल टिबल या 4 टाइम्स पैसे देते कि नहीं? अगर मेरे हाथ में प्लेसमेंट रहता तो आप बताइए, सब लोग बताइए, अगर आपके लिए 20,000 की जॉब रेडी है तो आप 1 लाख भी खर्च करने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाँ या ना? सब लोग फ्रैंकली बोलो। बहुत बेरोजगार फंसा हुआ है, 20,000 की जॉब मैं फिक्स लगा के दूंगा, तो फिर 1 लाख से भी ऊपर देने में कोई हर्ज है क्या किसी को? बोलोगे? अगर यस सर, आपको कुछ कोई भी नहीं। बोलता है 20,000 की जॉब तेरी फिक्स है, तो 1 लाख क्या 2 लाख भी आदमी दे देगा ना यार? हाँ या ना? यस सर। पर ऐसा है क्या? प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू क्रैक आपको ही करना है, क्योंकि आपको कस्टमर से बात तो करनी पड़ेगी ना। ये समझे? क्लियर? यस, टुडे मे बी प्रोजेक्ट था, ओके, आई विल बी देयर। तो फली आपको समझा कि नहीं? आंसर्स बहुत यस कठिन सर। है जैसे। हाँ, यस सर। अभी क्या चल रहा है फली आपका? कोर जावा के एडवांस जावा की टेस्टिंग? सर को कोर जावा चल रहा है सर अभी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो प्रैक्टिस कितने घंटे करते हो? सर 2-3 घंटे तो कर लेते। नहीं लगती 3 घंटे में जॉब। अब बताओ, चलो अब मैंने दे दिया आंसर, अब बताओ क्या करोगे कल से? अब आज सर तक हुआ प्रैक्टिस नहीं है पर थोड़ा ज्यादा। जिसका, अगर अगर आपका कॉलेज है तो 2 घंटे ठीक है, अगर आपका कॉलेज नहीं है ना फली, और आप 2 घंटे करते हो ना, जॉब लग ही नहीं सकती। डोंट टेक माई वर्ड्स बैडली, मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ, बट नहीं लगती फली। अब समझा क्या? यस सर। हाँ, अब बताओ क्या करोगे? मैंने तो रिजल्ट दे दिया भाई, एग्जिट पोल। अब बताओ। और टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा सर, टाइमिंग बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। यस, क्योंकि मैंने तो मेरा आंसर दे दिया ना। हाँ चलो ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पोकन? स्पोकन इंग्लिश बढ़ाई इम्प्रूव नहीं की जाती, वो अपने आप होती है, इसका टेंशन ही मत लीजिए। आप लोग हिंदी में भी सही आंसर दे दिए ना, टेंशन नहीं, हिंदी का इंग्लिश बन जाता है। सुजीत ओके? हेलो सुजीत। यस सर, यस। जैसे अभी सुजीत अपन दोनों बात करते हैं, ठीक है? सुजीत आप कोर जावा जानते हो? तो अभी अभी चालू हो गया मेरा। कितने दिन हो गए हैं? एक 10 दिन। ओके। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना? यस। चलो, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के क्या फायदे हैं, हिंदी में बताओ। सब जावा लोग सुनिए बहुत अच्छे से। इंडिपेंडेंट होने के फायदे के हम वेगवेगळे डिफरेंट सिस्टम पे हम कोड रन कर सकते हैं। मीन्स मैक पे, विंडोज पे, लिनक्स पे। हम्म। फायदा फायदा और क्या हुआ? वो तो कर सकते हैं, तो फायदा क्या हुआ उससे? वो लाइबिलिटी बनती है ना, वो किधर भी हम वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से भी सिस्टम लैंग्वेज पे। हाँ हाँ सुजीत बिल्कुल परफेक्ट है, अपन दोनों थोड़ा डिबेट करेंगे। फायदा क्या है? मैंने फायदा पूछा। फायदा इंडिपेंडेंट होने का। देखो, खेती के फायदे क्या है, तो खेती में कुछ भी प्लांट लगा सकते हैं, ये फायदा नहीं है। वो प्लांट से जो फल मिलेंगे उसको बेच सकते हैं, ये फायदा हुआ। राइट? हेलो एवरीवन। यस सर, अरे यस। समझे सब लोग? यस सर। यस सर। है ना? अच्छे रोड के फायदे क्या है? गाड़ी अच्छे से चला सकते, नहीं हम जल्दी पहुंचेंगे, इज अ फायदा। हाँ या ना? टायर्डनेस नहीं आएगा, ये फायदा। हेलो, यस सर, यू आर राइट। यस पहले यस सब सर। लोगों को समझा एवरीवन गाइस? 40 लोग हैं अभी ना? यस सर। सो योर आंसर शुड रिफ्लेक्ट सम एडवांटेजेस। सुजीत अभी समझा ना? यस सर, यस। सुजीत, यस हाँ सर। चलो अब बताओ फायदे बताओ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के। वो हम फायदे मतलब इंडिपेंडेंट होने के। अगर हमने मतलब जावा का कोड, अगर एप्लीकेशन बनाया है और वो विंडोज पे बनाया है और उसको आईओएस पे भी चलाना है तो वो इजीली चल सकता है, ये फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? अरे फायदा नहीं हुआ ना, खेत में बहुत सारे पेड़ लगा सकते हो, आम के भी लगा सकते हो, पैच के भी लगा सकते हो, बहुत सारे लगा सकते हो, अमरूद के भी लगा सकते हो। फायदा नहीं हुआ ना? ये लगा सकते हैं, फायदा थोड़ी है। हेलो, सर वो कस्टमर को अपना मतलब कोड कोड नहीं मतलब मालूम पड़ता सर, सिर्फ मतलब उसको बाइट कोड ही देते सर अब। फायदा क्या हुआ फिर?
वो पेन ड्राइव में सोर्स कोड भी डाल देते हैं। देखो पहले सब लोगों को मेरा क्वेश्चन समझा क्या? हेलो एवरीवन, सब लोग, अरे मेरा क्वेश्चन तो भी समझा, आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। हेलो सब लोग। सर जैसे अपन लोग जावा का कोड विंडोज में लिख सकते, देन उसको अपन मैक लिनक्स मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा सकते, कोड रीयूज कर सकते, उसकी कोड की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ये उसका बेनिफिट हुआ देखो एक वर्ड इंडिपेंडेंट आया होने से। रीयूजेबिलिटी, उसमें भी यस मैं सर। अभी, चलो मैं आंसर बता देता हूँ। चलो सब लोग सस्पेंस बंद कर दो। हाँ यस बिल्कुल रागिनी है। देखो क्या लिखा है ये लड़की ने, रागिनी ने, पढ़ो सब लोग, है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल रिड्यूस ना, बिकॉज यू रिक्वायर लेस डेवलपमेंट। हेलो, यू रिक्वायर लेस डेवलपमेंट, समझे? लेस कॉस्ट, लेस टाइम, क्योंकि लेस एफर्ट्स। बिकॉज यू डू नॉट नीड टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। हेलो सब लोग, समझा गया? यस सर। यस यस सर। अभी सुनो क्या बोले। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों को, आप मुझे बताइए जनरल लाइफ में हम ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं कि नहीं, आता है बोल के? हेलो यस सर। यस गाइस, अभी सब लोग बोलो तो, होता है कि नहीं? भाग्यश्री, भावना, दीपक, दिव्या, होता है कि नहीं? हो जाता है? ऐसी छोटी चीज कौन ध्यान देगा? छोड़ना आता है। यस सर। अक्षय, कब से, अमर, है ना? यस सर। तो गाइस अरे आप लोग किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, आपको ये कंसेप्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि सर इंग्लिश कैसे बढ़ाए? बिल्कुल इंग्लिश बढ़ाने का अभी प्रयास ना करें, समय चला गया। हेलो सब लोग, समझा? सब लोग, इंग्लिश इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कर नहीं सकते, अभी वो समय नहीं है। सब लोग हिंदी में अच्छा आंसर दीजिए, ऑटोमेटिक इंग्लिश बन जाएगी इंटरव्यू में। मेरा ये आइडिया समझ में आया? यस सर। यस सर। मैंने बहुत सारे लोगों को एडवाइस देते देखा, अभी तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर घर में लगा लो, पढ़ लो। सही में बताओ, पॉसिबल है क्या? पढ़ते हैं क्या? होता है क्या? फालतू 2 दिन होता है, उसके बाद नहीं होता है। दोस्तों से इंग्लिश में बोलो, सही में बोल सकते हैं कि एक्चुअल चीज है या नहीं है? अभिषेक, होता है क्या? कंसिस्टेंटली होता है क्या अभिषेक? ऐसा कर सकते हैं क्या आरती? हम्म। नो सर। हाँ, नम्रता जी यस बताओ, ये कंसिस्टेंटली ऐसा कर सकते हैं क्या? इंग्लिश के लिए खूब सारा मटेरियल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। सर नहीं होता। हाँ, मग काय करावं लागेल नम्रता, सांगा? नम्रता, आप एक्सपिरियंस हो, फ्रेशर हो? प्रेशर आहे सर। बिल्कुल। तो क्या करना पड़ेगा नम्रता फिर इसके लिए? हम्म। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है ना, सब लोग को हिंदी में आंसर को पकड़ने का ट्राई करना है। अभी करेंगे सब लोग? हेलो। यस सर। हाँ, तो मैंने डेली कितना आवर पढ़ना पड़ेगा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है। चलो सब लोग आंसर देने का ट्राई कीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप ही लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, मैं नहीं दूंगा। चलो सब लोग चैट बॉक्स का यूज करो। आपको भी आंसर आने चाहिए। अरे सुजीत, समजलं ना तुला मला काय म्हणायचं होतं? यस सर, समजलं. हम्म। दीपक, आप बाहर भी चालू करो, यहाँ की भी कंपनी रहेगी, बाहर की भी, समझे ना? बहुत ज्यादा स्कोप है आपके लिए। दीपक, हेलो दीपक, इफ यू आर देयर, दीपक यू आर देयर, बहुत अच्छा है। देखो गाइस, कोई तो मिला?
ये देखो कुछ लोगों को तो ये वर्ड ही नहीं समझा होगा कि ये क्या बात चल रही, बट ओके ट्राई करो। आज गूगल पे डाल सकते हैं कि नहीं सब लोग? एटलीस्ट 5 hours एटलीस्ट। यस, एटलीस्ट 5 hours 6 hours 8 hours। आकाश मराठी, यस मराठी बात करते हैं 8 hours, यस। जितने लोगों ने आवर्स लिखे हैं इसमें से आप तो भी करना चालू करो उतना घंटे, ठीक है? प्राजक्ता समझेगी नहीं? यस सर। हाँ करो। कितने घंटे करोगी? तेजस्वी, भावना, तेजस्वी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। 50 के ऊपर सवाल करना छोटी बात नहीं होती है। Anyways, so, I hope कि मैं जितना सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी गाइस डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, सो जस्ट anyway, so I think I solved as many as questions needed to solve. Okay guys, hello, यस सर। है ना? तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप कि आप आते रहेंगे और इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, है ना? सो नेक्स्ट टाइम भी करते हैं कुछ, तो चलेगा गाइस? हेलो, यस सर। यस सर। यस है ना? सर। अच्छा कुछ सॉल्व होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ नया नया, तो इसका एडवांटेज भी लीजिए। बहुत ओपन अपडेट, और जितनी भी नेगेटिविटी है प्लीज नेगेटिविटी हटा दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं उसका, समझे ना? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। अच्छा है अभिषेक, बुक अच्छा है, ठीक है। तो गाइज अरे अभिषेक मत लो, ग्रामर वगैरह अभी नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला अभिषेक? स्टडी नहीं करनी है इंग्लिश की, ये समझा कि नहीं? अभी वो उम्र नहीं है। हेलो अभिषेक, अभिषेक गाइज मैं मेरी बात आपको सबको समझी कि नहीं? सिर्फ मानो ना यार, सब लोग प्लीज एक्सेप्ट करो, टीचर आपको कभी भी गलत नहीं बताएंगे, सब लोग ये समझे। मैं इवन बताता हूँ ना, अगर आपका कोई टॉपिक किसी ने छोड़ा हुआ है ना, इंटेंशनली छोड़ा गया है, पढ़ाने में क्या जा रहा था यार, 1 घंटा पढ़ा के आपका वो खत्म हो जाता टॉपिक, पर उसकी जरूरत कितनी है, क्या है, आपका लेवल क्या है, उसको देख के चीजें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। नहीं तो कोई भी नहीं, मतलब हर चीज। तो जैसे अभी आपके टीचर ने बताया कि इंग्लिश पे काम करोगे समय जाएगा, प्लीज मत करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी हमको जॉब चाहिए, जॉब, क्लियर? और बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है। ओके गाइस, भावना, ऋत्विक, एवरीवन ओके, अंडरस्टूड? यस सर। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। सर वो एपीआई के लिए क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे जेबी के ट्यूटोरियल्स पे? एपीआई के क्वेश्चन? हाँ वो आपने बोला ना 100 एपीआई सॉल्व्स। हाँ, एपीआई बनाओ ना खुद से किसी प्रोजेक्ट की। जैसे अभी प्रोडक्ट का आपका कोई प्रोजेक्ट है बराबर, उसकी एपीआई करो ना, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, गेट प्रोडक्ट विद द नेम पेन, गेट प्रोडक्ट कॉस्ट बिलो 3000, कॉस्ट अबो, डेटाबेस से आना जाना। अब समझे नम्रता? हाँ सर ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा। 30-40 तक कैसा है, दिमाग वही तक रहेगा, बराबर है कि नहीं? बेसिक बेसिक आपने किया। अब आपका मेन स्ट्रगल ये होगा कि अब क्या करूं, तो आप कॉम्प्लेक्स चीजें ढूंढना चालू करोगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखो आप बेसिक टेस्ट छुटाओगी जेबी के टेस्ट की, वो बेसिक ही रह जाएगी, पर इसके बाद जो होगा वो टफ के बाद जाओगी, तब आपका माइंड ब्रेन खुलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, थैंक यू। इसलिए 10-15 दिन ये है। 10 लाख का है, ठीक है अभिषेक, है ना? 10-15 लाख तो मिल ही जाता है, ठीक है अभिषेक? हैप्पी? अरे अभिषेक बोलो तो। चलो एनीवे गाइस, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।